धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद। कोई बात नहीं, पानी आ रहा है, समस्या नहीं होगा, लेकिन हमारे तरफ एक दिन भी बिजली कट जाता है तो बहुत भारी समस्या आ जाता है। ये नवरात्रि का समय चल रहा है, माँ भवानी के चरणों में स्पर्श करते हुए हमारी महिला बहुत शक्तिशाली नारी हैं लोग। यही मेरा रहेगा, चुनाव जीतने के बाद हम पहले जो गरीब हैं जिनको लाभ नहीं मिला है, हम अपने स्तर से उनको लाभ दिलवाएं। इसीलिए युवाओं पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा, इसलिए कि हम युवा वर्ग से हैं, मजदूर भाई जो कि हर जगह कहीं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कमाते हैं। कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगार हो गए, वो लोग छोड़ घर आ रहे हैं, यहाँ तक कि अपना पैसा छोड़ के मजबूरी में आना पड़ रहा है। नमस्कार, DTV भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी है। बता दें आपको कि रोहतास जिले की अगर बात करें तो यहां पर 20 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं वो जनता से रूबरू हो रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या कुछ विकास कार्य उनके द्वारा किया जाएगा इसको लेकर वादे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में रोहतास जिले के चंदपुरा पंचायत के तेलथू प्रखंड में 20 अक्टूबर को मतदान होना है और यहाँ पर अब बेहद कम समय रह गया है। ऐसे में आपको बता दें कि पंचायत समिति प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि क्या कुछ विकास कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। दरअसल वो एक युवा चेहरा है और हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। खास बातचीत में क्या कुछ बात हुई है, सुनिए। प्रेम याचना सबसे आज, दे मतदान धरो सिरताज, ये टैग लाइन है इनका। आज हम जिस शख्स के पास बैठे हुए हैं यह युवा है और बात करें पंचायती चुनाव चल रहा है। पंचायती चुनाव में यह BDC के पद पर चंदनपुरा पंचायत के उत्तरी भाग 4 से उतरे हुए हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह। युवा है, युवा चेहरा आजकल के जो पंचायती चुनाव चल रहे हैं इसमें ज़्यादातर दिख रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि देश जो हमारा जो भारत है युवाओं का देश है। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, DTV भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हम DTV भारत को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमको इस मंच पर बोलने का मौका मिला, इसके लिए हम आप लोग का आभारी। सबसे पहले हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप पंचायती चुनाव में अचानक आकर के BDC के पद पर अपना नामांकन कराया, तो किस तरीके की मांग रही लोगों की, ये बताना चाहेंगे? और क्या आपकी इतिहास रही है, किस तरीके से आप बिलोंग करते हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, बताना चाहेंगे हमारे? बहुत से लोग चुनाव जीत कर जाते हैं। चुनाव के माहौल में तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे, जनता के लिए वो कर देंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। हमको देखने का मौका मिल रहा है, बहुत से दिखे हैं, हम भी प्रत्याशी हैं, हम तो फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहले हम देखे हैं कि कोई भी प्रत्याशी आता था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को अपने स्तर से बिल्कुल जो हम कहेंगे वो करेंगे, कर भी रहे हैं। जो भी जहाँ बिजली का समस्या हो रहा है हम वहाँ पर जाकर कार्य करवा रहे हैं, कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग के मुख्य चीज़ है बिजली। जी। इसलिए कि हमारे तरफ नहर नहीं है कि 2 दिन बिजली नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, पानी आ रहा है, समस्या नहीं होगा, लेकिन हमारे तरफ एक दिन भी बिजली कट जाता है तो बहुत भारी समस्या आ जाता है। जो कि हम लोग का किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। जी। जो किसान हैं ज़्यादा पंप से खेती होता है हम लोग के तरफ से, और वहाँ पर बिजली का इतना समस्या रहता है कि हर तरफ से हम तो बिजली में बहुत ज़्यादा बिलोंग कर, इसलिए कार्य करते हैं बिजली का। SDO JE हर पदाधिकारी से हम संपर्क रखते हैं, कार्य करते हैं, करवाते हैं। यहाँ तक कि जो कि बिजली कहीं भी त्रुटि हो जाता है तो हम अपने से स्वयं जा कर के रात 12 बजे हो या दिन हो हम कार्य करते हैं। पोल कहीं टूट गया हो उसको बनवाते हैं। ये तो रही हम लोग के किसान क्षेत्र की बात। अब रह गई माता जो हमारे कोई का बूढ़ा पेंशन,
अब मातृशक्ति की बात इसलिए हो रही है क्योंकि नवरात्रि का समय है हाँ। और ऐसे में महिलाओं की बात होगी, तो महिलाओं के लिए सबसे पहले क्या फोकस रहेगा आपका? ये नवरात्रि का समय चल रहा है। माँ भवानी के चरणों में स्पर्श करते हुए हमारी महिला बहुत शक्तिशाली नारी हैं लोग। हम अपने स्तर से जहाँ तक हमको बनेगा हम करेंगे। अपने माँ का बहन के लिए इंदिरा आवास, चाहे ये हुआ क्या बोलते हैं, महिला सुरक्षा, वृद्धा पेंशन, महिला सुरक्षा को लेकर के महिला सुरक्षा तमाम बातें सामने आती हैं। गांव में जो महिलाएं होती हैं अमूमन उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ना के कई मामले भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में अपने पंचायत में आप बीडीसी के तौर पर जीत जाते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या करेंगे? अगर हम चुनाव में निकल जाते हैं, जीत जाते हैं, तो महिलाओं के लिए सर्वप्रथम सुरक्षा के दृष्टि से हर तरफ से हम लोग ऐसा एक चलाएंगे, अभियान चलाएंगे कि हमारी महिला, हमारे माता बहन हर तरह से सुरक्षित रहे। कोई मनचला लोग, कोई तरह के दिक्कत ना हो। हमारी माता बहन रात हो या दिन हो निकल कर अपना कार्य करें, कि कोई भी कहीं भी जाए, कोई निर्भीक होकर जाएंगे, कोई तरह का मनचला लोग गलत काम ना करें। किसी प्रकार का भय ना हो, भय मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। हाँ, किसी भय मुक्त हम समाज बनाना चाहते हैं। अब आगे हम आपसे सवाल करेंगे कि विकास को लेकर बात करेंगे। अब आपने आवास की बात की, बहुत सारे आवास होता है जो चिन्हित करना होता है, जैसे प्रत्याशी होते हैं। कहीं गरीबों का घर है, पीएम आवास योजना के तहत उन लोगों का लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसे में टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर है। इसको लेकर क्या आपका फोकस रहेगा? बहुत सी पहले 5 साल के कार्यकाल में बहुत से ऐसे इंदिरा आवास आवंटित हुए हैं जो कि गरीब लोग वंचित रह गए हैं। इससे यहीं पर देखने को मिल रहा है। आप अगर गांव में भ्रमण कीजिएगा तो बहुत से गरीब हैं जो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया। तो यही मेरा रहेगा, चुनाव जीतने के बाद हम पहले जो गरीब हैं जिनको लाभ नहीं मिला है, हम अपने स्तर से उनको लाभ दिलवाएं। अब बात करेंगे हम युवाओं की। आप युवा हैं और युवा चेहरा है आपका, कई युवा आपके आसपास है, आपके साथ घूम रहे हैं। तो युवाओं के खेलकूद की अगर बात करेंगे तो उन लोगों के लिए आप क्या यहाँ कर पाएंगे, किस तरीके से व्यवस्था? युवाओं को खेल कूद के लिए पहला नंबर तो हमारे इतना बड़ा पंचायत है, चंदनपुरा पंचायत, खेल कूद का एक हम लोग का फील्ड नहीं है। पहले तो हम लोग का हाई स्कूल है, हाई स्कूल का फील्ड बहुत पीछे पश्चिम साइड जंगल तरफ है। तो इसके वजह से युवा लोग कहीं खेल, कबड्डी, फुटबॉल मैच नहीं हो पाता है। उसके बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरित करते हैं खेलने के लिए। जो जगह है यहीं पर मिडिल स्कूल का जगह है, वहाँ पर भी हम लोग, हमारे युवा लोग, हम लोग उनको उत्साह बढ़ाते हैं। हम लोग कहीं कहीं मैच का बनाते हैं, सब युवाओं को प्रेरित कर करके कि खेल कूद जीवन का मुख्य शैली है। तो इसीलिए युवाओं पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा, इसलिए कि हम भी युवा वर्ग से हैं, खेल कूद में रुचि रखते हैं। और हमारे जितना भी युवा वर्ग के नौजवान हैं, हम अपने स्तर से बहुत सी, जो भी कि वॉलीबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, क्रिकेट हुआ, ये सब के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। हमारे युवा इस सब चीज़ में बहुत अच्छे हैं। अब शिक्षा की बात कर रहे थे। अच्छे हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। गरीब, बहुत से गांव में गरीब बच्चे लोग, गार्जियन असमर्थ हैं पढ़ाने में। बिल्कुल। हमारा अपना उत्तरदायित्व है कि हम उन बच्चों को अपने स्तर से, अपने गार्जियन के आशीर्वाद से, कि हम स्कूल में जा कर के निरीक्षण परीक्षण कर करके
मास्टर से सहयोग लेते हुए उन बच्चों को विशेष ध्यान और पढ़ाई लिखाई में विशेष आकर्षित करेंगे। शिक्षक को हम अपने स्तर से ये करवाएंगे। जी जी। अब यहाँ बात हुई शिक्षा की, अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, कई मजदूर जो हैं बाहर से आए, पंचायत में आए, गांव में आए, बड़ी असुविधा हुई। उन लोगों को कहा गया जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि इन्हें जो है मनरेगा के तहत रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन ये सब हुआ नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत से हमारे मजदूर भाई जो कि हर जगह कहीं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कमाते हैं, कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगार हो गए। वो लोग छोड़ के घर आ रहे हैं, यहाँ तक कि अपना पैसा छोड़ के मजबूरी में आना पड़ रहा है। हम लोग जो नरेगा है, हम लोग अपने स्तर से उस किसान भाई को, सरकार का भी ये आदेश है कि जो बाहर से आए हुए हैं पलायन कर करके, पहले उन लोग का रोजगार दिया जाए पंचायती राज के तरफ से। जी जी। हमें तो नहीं लग रहा है कि अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि हुआ है, इसलिए कि हमारे अभी नौजवान जितना है वंचित हैं इस जी जी चीज़ से। तो इस बार जो आपको जनता के द्वारा आपको चुन लिया जाता है, तो किन किन चीज़ों पर फोकस रहेगा? युवाओं के रोजगार को लेकर क्या फोकस रहेगा? हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम अचानक नहीं, हम समाज सेवा लगभग 10-15 साल से कर रहे हैं। माँ यहीं पर माँ दुर्गा मंदिर है, यहाँ पर हम लोग हर तरह से समाज में रहे हैं। जो भी समाज में कार्य हुआ है अपने स्तर से हम किए हैं, बिजली से लेकर पानी से लेकर हर तरह के हम लोग काम किए हैं। जहाँ गरीब, असहाय और पीड़ित लोग हैं, उन लोग को भी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग काम किए हैं। हम यही जब से चुनाव में है, हम यही दिमाग में और दिल दिमाग में रखते हैं कि सबसे प्राथमिकता मेरा यह है कि जो भी हमारे चंदनपुरा पंचायत उत्तरी भाग 4 के जो भी जनता जनार्दन है, मैं अपने स्तर से जो गरीब हैं पहले उन लोग का कार्य होगा, जो जिस स्तर से है उन लोग का पहले कार्य होगा। हमारे गार्जियन, नौजवान साथी, युवा वर्ग, बच्चे लोग, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद हमको मिल रहा है और हम बीडीसी चुनाव जीत कर हम अपने जो भी उत्तरी भाग के जनता हैं, हम भरपूर दिल से, लगन से, मेहनत से सेवा करेंगे और पूरी तरह से ये देखेंगे कि हमारे तरफ से कहीं चूक ना हो। जो भी जनता है, जो भी हमारे पास कार्य लेकर आए, हमारे कार्य क्षेत्र में जितना हमारे पास होगा हम उतना करेंगे। एक भी जनता को निराश नहीं होने देंगे, ये मेरा आश्वासन है। क्या कमियां रही कि अच्छा आपको जो है इस पंचायती चुनाव में उतरना पड़ा? तरफ से हमको आशीर्वाद मिलता है कि हमारा प्राथमिकता रहेगा हमारे नौजवान जो मजदूर भाई हैं, उन लोग के लिए नरेगा के तरफ से, चाहे मनरेगा के तरफ से, चाहे जो भी कार्य हो, कि जो बाहर से कोरोना महामारी की वजह से पीड़ित है, दिक्कत है, उन लोग के पास, किसी आदमी के पास, गरीब आदमी के पास राशन का पैसा नहीं है, सरकार दे भी रहा है तो किसी का अंगूठा नहीं काम कर रहा है, हाँ। राशन नहीं मिल पा रहा है। हम लोग ऐसे आदमी के लिए रोजगार का हम लोग करेंगे, रोजगार देंगे, सृजन करेंगे। उसके बाद जो राशन जिसको नहीं मिल रहा है, हम लोग ब्लॉक स्तर से हर चीज़ से बात करके उन लोग को राशन दिलवाने का काम करेंगे। अपने स्तर से हर तरह से कार्य करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता जनार्दन से ही अपील करना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी हमको आशीर्वाद दे और बीडीसी पद से विजयी बनावे। जय जनता जनार्दन।
तो ये थे धर्मेंद्र कुमार सिंह बीडीसी प्रत्याशी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपना बात हमारे चैनल के माध्यम से रखा और जो कुछ वादे इन्होंने किए हैं ये तो आने वाले 20 तारीख को मतदान में ही पता चलेगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के चंदनपुरा पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।